नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एन के अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन कर रहे थे एसी थ्योरी। तो एसी थ्योरी का अगला पार्ट करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ एसी के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आती है। थोड़ी डेफिनेशन अपने जानी थी, अभी जानेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की क्या क्या और क्या होता है एसी थ्योरी के अंदर, क्या क्या आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि याद करने लायक है और समझने लायक है। तो समझते हैं पहले स्टार्ट से। तो पहली अपनी डेफिनेशन है फॉर्म फैक्टर। यानी फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो जानते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर होता है इसका मान सदैव 1.11 होता है। यानी फॉर्म फैक्टर है उसका इसकी वैल्यू होती है 1.11 होती है सदैव ही। तो जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर को डिनोट करते हैं एफ से, और इसका इसका सूत्र होता है आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू। अब कैसे याद रखते हैं फॉर्म को, फॉर्म वेक्टर की ये सूत्र ही किस प्रकार से याद रखते हैं। तो इसके अंदर देखो फॉर्म के अंदर एफ ओ आर एम आर एम है, तो आर एम यहां से ले लो, तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इतना हिंट बहुत है याद रखने के लिए। अब जानते हैं सेकंड नंबर पे दूसरा टॉपिक रहेगा अपना पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता है तो इसका वैल्यू होती है 1.41। तो ये इसका, या आप बोलते हैं इसको √2 से भी डिनोट करते हैं। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो इसका मान होता है ये पीक फैक्टर का वैल्यू होता है। और पीक फैक्टर का सूत्र होता है पीएफ बराबर होता है पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस। तो इसको तो याद रख सकते हो क्योंकि पीक फैक्टर है, तो ये हो गया पी अपॉन पीक वैल्यू ऊपर और आरएमएस अपॉन नीचे। फिर जानते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन कि एसी के अंदर कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, वो जानते हैं कि धारा के मार्ग में यानी करंट के मार्ग में विरोध कौन कौन से करते हैं, कि कौन से रुकावट पैदा करते हैं, वो जानते हैं अपन टर्म्स। तो अपने पहला है इंपिडेंस। यानी इंपिडेंस की डेफिनेशन जानते हैं। इंपिडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। तो जब एसी में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रेरित्व, और कैपेसिटेंस यानी धारित्र मिलकर करंट के फ्लो होने का अपोज यानी विरोध करते हैं, तो उसे इंपिडेंस कहते हैं। इंपिडेंस को बोलते हैं हिंदी में प्रतिबाधा। तो इसको प्रतिबाधा इंपिडेंस बोलते हैं। जो कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंपिडेंस। यानी एसी के मार्ग में, जो कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के मार्ग में जो एसी के मार्ग में पूर्णतः बाधा उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रतिबाधा या इंपिडेंस कहलाते हैं। जिससे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका मात्रक होता है जेड बराबर ओम, ओम से दर्शाते हैं। जेड बराबर होता है आर प्लस माइनस जे अक्स, अक्स का मतलब रिएक्टेंस। यानी रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पे देखो जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल माइनस अक्सी। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आगे आएगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा, जिसमें से माइनस करना है। तो ये होता है आपका एल बराबर हो गया, एल यानी हो गया आपका एल यानी देख लो ये इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हो गया एल और कैपेसिटेंस हो गया आपका धारित्र सी। तो ये हो गया एल बराबर हो प्लस जे एक्सएल और सी बराबर हो गया माइनस जे एक्सएल। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, अगर एग्जाम में सीधा सीधा ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जानते हैं अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को दर्शाते हैं एक्सएल से। तो इसकी डेफिनेशन होती है यह है इंडक्टेंस का वह गुण है जिसके कारण करंट फ्लो होने का अपोज या विरोध करता है, तो वो कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी इंडक्टेंस के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा होता है या जो धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है वो कहलाती है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सएल से दर्शाते हैं। मात्रक ओम होता है, इसका सूत्र होता है एक्सएल बराबर 2πfl। और इसको बराबर में ऐसे ऐसे भी लग सकते हैं कि 2πf की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, जो कि कोणीय आवर्ती होती है। इसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो 2πf की जगह ओमेगा लिख दो और एल एज इट इज लिख दो, तो ओमेगा एल भी इसका सूत्र होता है। इसका मात्रक होता है ओम, और कोणीय आवर्ती की का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पे एफ है जो कि दर्शाता है अपना फ्रीक्वेंसी को, जिसका मात्रक फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट जानते हैं अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को दर्शाते हैं अक्सी से। यह कैपेसिटेंस का वह गुण है जिसके कारण यह करंट के फ्लो होने का यानी करंट को आगे जाने का विरोध करता है या अपोज करता है। तो उस वो कौन सा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसका मात्रक होता है ओम। तो इसका सूत्र होता है
अक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, और ओमेगा सी की वैल्यू आपको पता ही है, ओमेगा की वैल्यू पता है 2πf होता है, और सी आई यहां से लिख दिया एजीडीज, तो 1/2πfc भी इसका सूत्र हो गया, उसको ओम इसका मात्रक होता है। अब ये जानते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नोट लगा के लिखना है आपको, दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। जेड एक्सएल और एक्ससी और रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। ये तीन चार टर्म्स है, चार टर्म्स है। जेड जेड तो हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया, एक्सएल एक्ससी और आर, आर का संयुक्त रूप हो गया आपका जेड। तो ये क्या करते हैं, करंट फ्लो होने का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। सेकंड नंबर, अगर ये नहीं देखो तो ये देख लो, ये बहुत ही आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जिसका मात्रक ओम होता है, जिसका मात्रक ओम होता है वो करंट के फ्लो होने का विरोध करेगा ही करेगा, अपोज करेगा ही करेगा। जिसका मात्रक ओम होता है वो करंट के फ्लो होने का अपोज या विरोध करेगा ही करेगा, ये ध्यान में रख लो। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इससे आगे थोड़ी डेफिनेशन और है वो देखते हैं। अब जानते हैं आगे, आगे की डेफिनेशन देखते हैं एसी थ्योरी के अंदर। तो पहली है अपनी कंडक्टेंस, दूसरी है ससेप्टेंस और तीसरी है एडमिटेंस। यानी एडमिटेंस क्या करती है, ससेप्टेंस क्या करती है और कंडक्टेंस क्या करती है। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस होता है जो धारा के मार्ग में इजीली करंट को फ्लो कर देता है, वो होता है आपका कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस। यानी तीनों ही क्या होते हैं कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ये तीनों ही सरलता पैदा करती है, मतलब इजी आसानी पैदा करती है करंट के फ्लो में। तो ये तीनों ही इनका टर्म देखते हैं। तो ये क्या आती है, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का यानी उल्टे होते हैं। रेजिस्टेंस 1/r होती है आपकी कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का आपका उल्टा होता है। ये इसको जी इसका मात्रक है और इसका मोह और सीमेन इसका मात्रक है, जी से इसको दर्शाते हैं। ससेप्टेंस जानते हैं, यह है रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है जिसका बी से दर्शाते हैं, महो या सीमेन इसका मात्रक होता है, ये कहलाती है आपकी ससेप्टेंस। अब जानते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस होता है आपका, ये है एडमिटेंस, एडमिटेंस होता है आपका इंपीडेंस का उल्टा, इंपीडेंस का उल्टा होता है वो होता है आपका एडमिटेंस। इसको वाई से डिनोट करते हैं, महो या सीमेन तीनों के मात्रक होते हैं, तीनों के मात्रक सेम ही होते हैं, जिसका जी का, बी का और वाई का। तो एडमिटेंस के बारे में जानते हैं, एडमिटेंस होता है आपका y बराबर, y इसको y से डिनोट करते हैं एडमिटेंस को, तो y बराबर होता है 1/z। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका y बराबर g प्लस जे बी, जिसमें g हो गया आपका कंडक्टेंस और b हो गया आपका ससेप्टेंस। तो अब जानते हैं, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखना है, ये फैक्ट लिखना है कि जी बी यानी कंडक्टेंस और ससेप्टेंस और एडमिटेंस करंट के फ्लो होने में आसानी प्रदान करते हैं, तीनों ही करंट के फ्लो में होने में यानी इजीली फ्लो होने देते हैं, मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं या आसानी पैदा करते हैं, ये कहलाता है आपके जी बी और वाई। अब जानते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं पावर फैक्टर से, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है यह वोल्टेज तथा करंट के बीच का कोसाइन एंगल होता है, यानी ये हो गया आपका ग्राफ, ये आपको दिखाई दे रहा है वोल्टेज, ये करंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना थीटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इसका कोसाइन एंगल, यानी कोज्या कोण होता है, ये कहलाता है आपका पावर फैक्टर कहलाता है। यानी पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कोस पाई, कोस पाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। एसी के अंदर पावर होती है वो आपकी तीन प्रकार की पावर होती है, एक तो होती है एक्टिव पावर, एक होती है आपकी रिएक्टिव पावर, एक होती है आपकी अपरेंट पावर। अब एक्टिव पावर बराबर होती है वी आई कोस पाई, यानी वी आई इसके अंदर लिया जाता है आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एसी की पावर है तो ये वी आई, तीनों ही वी आई है, ये किसके लिए जाएंगे, वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू ली जाएगी। तो पहला जानते हैं एक्टिव पावर बराबर वी आई कोस पाई, जिसका मात्रक होता है वाट। सेकंड नंबर पे जानते हैं रिएक्टिव पावर, यानी वी आई साइन फाई, रिएक्टिव का मतलब होता है साइन फाई से, जिसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव पावर होती है आपकी ये साइन फाई। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वी ए आर, यानी वोल्ट, वोल्ट आपका एम्पियर हो गया और रिएक्टिव हो गया।
फिर 3 नंबर का होता है आपका अपरेंट पावर। अपरेंट पावर होती है वीआई। तो अपरेंट पावर होती है आपकी वीआई, जो जिसका मात्रक होता है आपका वोल्ट एम्पियर, यानी वीए वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में भी इसका मान लिया जाता है, इसका मात्रक होता है। एक पावर फैक्टर का सूत्र होता है जिसका होता है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, यानी एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर बराबर होता है आपका पावर फैक्टर। याद रखने के लायक आप इसके याद कर लो। एक होता है पावर फैक्टर का सूत्र होता है रेजिस्टेंस अपॉन जेड इंपीडेंस, यानी आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर बराबर होता है आर बटे जेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद करने लायक, सीधे सीधे ऑप्शन में आ सकते हैं। ये हो गई, ये हो गई। तो एससीओ फंडामेंटल से ज्यादा डेफिनेशन, ज्यादातर डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, फिर हो गया आपका पावर फैक्टर, फिर पावर फैक्टर के अंदर एसी पावर हो गई, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर हो गई। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।